अभी हमें सिंटैक्स कहता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम कैसा होगा? क्लास जैसे। क्लास का क्लास जैसा, और इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो पब्लिक तो रहेगा। स्टैटिक नहीं लिखना, वॉइड नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना, डायरेक्ट आपकी क्लास का नाम विच इज स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास। एग्जैक्टली। अब इसके पैरामीटर में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपनी फील्ड्स की वैल्यूज जो है वो मेन साइड से पास करेंगे। तो शायद हमें स्ट्रिंग टाइप का नेम पास हो जाए, शायद हमें डबल टाइप का सीजीपीए पास हो जाए, शायद हमें बुलियन टाइप की जो है वो इस मुस्लिम के लिए इंफॉर्मेशन मिल जाए, शायद इंटीजर टाइप का रोल नंबर मिल जाए। तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता है बच्चों। तो सीक्वेंस के लिए आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि जिस सीक्वेंस में हमने जो है वो वेरिएबल्स बनाए हैं क्या हम उसी सीक्वेंस में लेंगे, नो, ऐसा नहीं है। अच्छा जी। एनोटेशन को मैंने स्टॉप नहीं किया हुआ। स्टूडेंट्स डोंट डू दिस। एक सेकेंड में इसको सेटिंग से ऑफ कर लूँ। अच्छा जी। तो यस, हम अपने कंस्ट्रक्टर के लिए पैरामीटर्स जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। वन इज द स्ट्रिंग, नेक्स्ट वन इज डबल, बूलियन, इंटीजर, और क्या रह गया जी बच्चों, और क्या रह गया? करेक्टर। कैरेक्टर। अच्छा, हम जी। ऐसा भी कर सकते हैं जो कि प्लान था एक्चुअली। कैरेक्टर टाइप का मैं एक तो जेंडर रिसीव कर रही हूँ, और ना जो रोल नंबर है वो मैं यूजर या जो है पैरामीटर में नहीं रिसीव कर रही। रोल नंबर मेंटेन करने के लिए ना मैंने ये वाला वेरिएबल बनाया है। आप अगर रिकॉल करो अपने एडमिशन क्राइटेरिया को, तो जैसे जैसे आपका एडमिशन होता जाता है वैसे वैसे आपका रोल नंबर सेट हो जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, और जिसने सबसे आखिर में सीजी अपना जो है वो एडमिशन कराया होगा शायद उसका लीस्ट या लास्ट वाला रोल नंबर होगा। तो इसी मैकेनिज्म को थोड़ा सा लेते हुए ना हमने स्टैटिक की भी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं ये सोच रही थी कि हम एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं, इनिशियली है उसमें 0। जैसे ही एक नया स्टूडेंट जो है हमारे पास रजिस्टर हो, यानी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो स्टूडेंट टाइप का, तो उसमें असाइन हो जाए क्या? काउंट प्लस प्लस। और ये प्रीफिक्स है, यानी ये पहले इंक्रीमेंट करेगा, काउंट को पहले क्या बना देगा? 1। और पहला जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको रोल नंबर क्या मिल जाएगा? 1। मेक सेंस? यस। नो। यस। तो इस वजह से मैंने वो पैरामीटर में रिसीव नहीं किया। ऑल दो आप कर सकते हो पैरामीटर में रिसीव, आप कह सकते हो कि मतलब किसी और सिस्टम के अंदर शायद वो यूजर स्पेसिफिक या किसी और तरीके से रोल नंबर जो है वो इनिशियलाइज करा रहा हो, लेकिन मीनिंगफुली अभी मुझे थोड़ा ये भी जो है वो प्रैक्टिस करवाना था, तो आई हैव एडेड इट लाइक दिस। बाकी चीजों के लिए हम क्या करेंगे? फील्ड का नाम असाइन कर देंगे उसमें पैरामीटर, फील्ड का नाम उसमें असाइन कर देंगे पैरामीटर। अगेन सीजीपीए, सीजीपीए में और इस मुस्लिम में असाइन कर दिया आई। डू यू सी दिस? तो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर जो कब कॉल होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और ये क्या करेगा? इसका काम क्या है? आपकी फील्ड्स को इनिशियलाइज करना। आपके बार आप किस तरह से इनिशियलाइज कर रहे हो? पैरामीटर्स में पास की हुई वैल्यूज के थ्रू, और ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है। ठीक है, तो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर, अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड having same name as class name without any return type। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? पैरामीटर्स रिसीव करके फील्ड्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं। यहाँ तक साथ हैं सब? मैम। यस। जी बेटे। मैम, जब हम कंस्ट्रक्टर को खुद क्रिएट करेंगे तो हम सेटर्स नहीं यूज करेंगे? सेटर्स भी यूज होंगे, दोनों का अलग अलग पर्पस है। कंस्ट्रक्टर्स जो है ना वो वंस इन अ लाइफ कॉल होगा, यानी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यानी ये इनिशियल वैल्यूज को असाइन करने के लिए होता है ना। मींस और डिफॉल्ट सेटर्स, वैल्यूज असाइन करेगा ये? जी शुरू में ये वैल्यूज आ जाएंगी, और सेटर्स का काम है मॉडिफाई करना, चेंज करना। माइट भी पॉसिबल कभी आपको वैल्यू चेंज करना पड़ जाए, तो तब के लिए सेटर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो दोनों का मकसद अलग 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 है ना। यस। यस, तो ये जो है प्रोवाइड करते हैं इनिशियल वैल्यू एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। और इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंस्टांशिएशन। इंस्टांशिएशन। इंस्टांस लफ्ज याद है ना आपको?
इंस्टांस का मतलब है ऑब्जेक्ट, है ना, और ऑब्जेक्ट बनाने के प्रोसेस को उसने कह दिया इंस्टांशिएशन। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको विटनेस करते हैं रन करके। अभी के लिए क्या मैं ऐसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो ये कॉल होगा, या अभी हम होल्ड करते हैं इसको, बाद में एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले शायद नेम पास करना है, और उसके बाद शायद सीजीपीए पास करना है, स्ट्रिंग, देन सीजीपीए, देन रिलीजन, और उसके बाद जेंडर। तो ये चारों इन्फॉर्मेशन मैंने पास कर दी, और वैल्यूज अब के बार मुझे क्या मिली, ये डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं है, ये वही वैल्यूज हैं जो हमने खुद पास की हैं, ऐसा है। यानी हमने अपने लिए नया कंस्ट्रक्टर बना लिया जो क्या करेगा, पैरामीटराइज्ड वैल्यूज को पिक करके इनिशियलाइज कर देगा। और ये वन हमारा ऑटो इंक्रीमेंटेड है क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट बना। अगर इसी तरह से हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाते, स्टूडेंट टू में भी, विथ डिफरेंट इंफॉर्मेशन, और उसके लिए सेपरेटली मेथड कॉल करते, तो फॉर श्योर सेकंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर भी क्या मिल चुका, टू। डू यू सी दिस? तो ये हम बेसिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। याद है मेथड कॉल भी ऐसे ही होता है, मेथड का नाम, पैरामीटर लिस्ट, और एंड पे सेमीकोलन। तो यही बेसिकली मेथड को कॉल कर रहे हो आप, या कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो। तो ये वाली लाइन जो है, इसके बाद कंट्रोल आपका शायद यहाँ आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कर देगा। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इनिशियल वैल्यूज एट द टाइम ऑफ इंस्टांसिएशन। अच्छा, इनिशियल वैल्यूज, यहाँ इनिशियल वैल्यूज किसको मिलती हैं, एट्रीब्यूट्स को या फील्ड्स को।